हेलो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनिल सक्करवाल और क्लास 12 के सिलेबस में हम एनसीईआरटी सिलेबस में चैप्टर 12 में एटम्स जो है उसके न्यूमेरिकल पोर्शन में बात कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकल अपने पास व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पास्टन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, किसके लिए? फॉर पास्टन सीरीज। तो कॉमन स्पेक्ट्रल लाइन के लिए वेवलेंथ के लिए जो फॉर्मूला लेके अपन वो होता है 1/λ इंटू आर और आर एच लिख देते हैं इसे रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n(i²) माइनस 1/n(f²). ये कॉमन फॉर्मूला है। तो पहले तो अपने ये बात कर ले कि ये क्यों लेते हैं ये वैल्यूज या कैसे हमें लेनी है। पास्टन सीरीज के अलावा भी अगर मान लो लाइमन, बामर, ब्रैकेट इन सीरीज के बारे में भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए और दूसरा शॉर्टेस्ट के लिए, शॉर्टेस्ट के अलावा अगर मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ लें, मिनिमम वेवलेंथ कोई भी पूछ लें इनके अंदर, तो फिर कैसे सोल्व करना है कॉमन। तो ये एक कॉमन फॉर्मूला है। कब कब लेते हैं? जब कोई भी पार्टिकल है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो लोअर एनर्जी लेवल टू अपर एनर्जी लेवल क्या करता है? जंप करता है। और यहाँ से वापस जब लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो क्या करता है? वेव्स एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है और उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, वो एज ए फोटोन एमिट करता है। फोटोन की जो एनर्जी है वो E होती है, E = h²। तो यहाँ इसके लिए एनर्जी लेवल जो है वो EI कह सकते हैं, EI इसके लिए कह सकते हैं ये फाइनल एनर्जी लेवल। तो जब फाइनल एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में जब जंप करता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? वेव्स जो है प्रोड्यूस होती है, जिससे जिनकी वेवलेंथ होती है उस वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला है 1/λ r इंटू 1/ni² माइनस nf²। अब देखो क्या कंडीशन हो सकती है कि कैसे कब प्रोड्यूस हो वेव, कब होगी? जब ये प्रोड्यूस कब होगी? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे तो वो लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में ऑटोमेटिक जंप नहीं कर सकते। क्या होगा? उनको कुछ एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे वो वापस एमिट भी करेंगे। एमिट करेंगे तो वो क्या? एज अ वेव्स एमिट करेंगे, एज ए एनर्जी पैकेट, एज ए फोटोन, है ना, क्वांटा जिसे अपन कहते हैं, E = h फॉर्म में। तो E की जो वैल्यू है दैट इज E डिफरेंस ऑफ दीज एनर्जी लेवल्स EF माइनस EI = h। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं h hc/λ और इसकी वैल्यू पुट करते हैं दोनों की, तब ये अपने पास ये फॉर्मूला डेराइव होता है। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन अलग है। अभी हम यहाँ न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ कैसे सोल्व करेंगे हम इसको? ये तो फॉर्मूला आता कैसे है वो बात थी। अब अगर बात कर रहे हैं कि सीरीज बनती कब है, कैसे बनती है, फॉर्मूला कैसे बनता है इनका? सबसे पहले बात कि ये n = 1 एनर्जी लेवल है, ये n = 2 एनर्जी लेवल है जो लाइन स्पेक्ट्रम में अपन लेते हैं, n = 3 एनर्जी लेवल है, n = 4 एनर्जी लेवल है, n = 5 है। इस तरह से सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। फॉर्मूला जो एनर्जी के लिए अपन यूज करते हैं वो क्या होता है? -13.6 डिवाइडेड बाय n²। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी? -13.6, n = 1, n = 2 पुट करेंगे तो n² 2 4 हो जाएगा, -3.4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। 3 पुट करेंगे 9 हो जाएगा, -13.6/9 इसकी वैल्यू -1.51 नियर अबाउट आती है। और 4 पुट करेंगे तो 16 का डिवाइड कर देंगे, फिर 5 पुट करेंगे तो 25। इस तरह से अपने इनके अलग अलग एनर्जी लेवल की वैल्यू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, n = 1 एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर सकता है? अपर एनर्जी लेवल से। अपर एनर्जी लेवल क्या होंगे इसके लिए? इसके लिए n = 2 इज अपर एनर्जी लेवल, यहाँ से आ सकता है। n = 3 अपर एनर्जी लेवल, यहाँ से आ सकते हैं। 4, 5 इनफाइनाइट कहीं से भी आ सकता है। किस में आए? कहीं से भी। अगर n = 1 में आए और उससे जो वेव्स एमिट हो रही है, जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, जो स्पेक्ट्रा बन रहा है, उसको अपन बोलते हैं लाइमन स्पेक्ट्रा, लाइमन सीरीज। ये जो सीरीज होती है इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। तो अब इसके अंदर दो बातें इसी से सारे फॉर्मूले क्रिएट हो जाएंगे। एक क्या कि किस में आना चाहिए? इनिशियल एनर्जी लेवल हो गया n = 1,
एंड फाइनल एनर्जी लेवल NF, फाइनल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, हेयर लाइमन सीरीज का जब हम फॉर्मूला लिखे अगर फॉर लाइमन सीरीज तो क्या आएगा, एन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ आ रहा है ये 1 में आ रहा है, कहाँ से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो एन एफ की वैल्यू क्या लिख दें हम, एन लिख दें, और एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या क्या हो गया, फॉर लाइमन सीरीज 1/λ इज इक्वल टू आर एज इट इज। यहाँ क्या रखेंगे, 1/1 का स्क्वायर 1 हो गई, माइनस 1/n स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख देने की बात है। ये किसके लिए फॉर्मूला बन गया, लाइमन सीरीज। इसीलिए अगर बामर के लिए हमें लिखना फॉर्मूला तो क्या होगा, किस में जंप करें, अगर n = 2 में आता है तो जो सीरीज क्रिएट होती है उसको बोलते हैं बामर सीरीज। तो ये वो कैसे आएगी, n = 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 पे आ सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा फॉर बामर सीरीज, ये जो सीरीज बनेगी ये कैसी होगी, इसको बोलते हैं बामर। इसमें 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। लेकिन n की वैल्यू यहाँ 2 से नहीं होगी, n की वैल्यू कहाँ से, इससे जस्ट ऊपर से आएगा, तो कहाँ से आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, इसी तरह से कहाँ से इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, उस पर डिपेंड करें। तो ये तो वो बात है जो जिससे हमें फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, और ये दो चार बातें हमें पता हो तो हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, और इस जैसे बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उसके लिए देखें कि ये लाइमन के लिए, बामर के लिए थर्ड सीरीज होती है पास्टन। तो पास्टन का फॉर्मूला कब पड़ेगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन n = 3 एनर्जी लेवल में आएगा, कहाँ से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है। इसी तरह ब्रैकेट जो होगा वो 4 के लिए बन जाएगा। अब बात आती है कि मैक्सिमम वेवलेंथ कब प्रोड्यूस होगी और मिनिमम वेवलेंथ कब प्रोड्यूस होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब यहाँ से हम पास्टन के लिए सोल्व करेंगे, तो हम क्या ले लेंगे फॉर्मूला 1/λ r इंटू पास्टन सीरीज कब बनती है, जब n = 3 एनर्जी लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से जंप करता है। देन 1/λ इज r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब बात करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। मैक्सिमा और मिनिमा कब बनेगा, हम एनर्जी लेवल ले रहे हैं इस तरह से, ये जो सीरीज है ये सीरीज है लाइमन। लाइमन के लिए वही बात सभी में अप्लाई हो जाएगी, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखो इसके लिए एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए क्या होगी, इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगी एनर्जी, इनफाइनाइट का डिवाइड करेंगे इसमें -13.6 अपॉन n स्क्वायर, इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट किसी में भी अगर इनफाइनाइट का डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, 0। अब देखो इसको कैसे रिलेट करें हम, ये बात हम समझ लें तो हमें ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सी वैल्यू लें, हम सारी वैल्यू हम रिलेट करके निकाल सकते हैं कि इनफाइनाइट किसके लिए है, 0 एनर्जी के लिए, यानी जब इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखें अगर इनका गैप लेंगे, इनका गैप ये हो गया लोअर एनर्जी लेवल, ये हो गया अपर एनर्जी लेवल, इनका गैप लेंगे तो 0 और 13.6 इनका डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम डिफरेंस होगा 13.6। इसके साथ ये डिफरेंस लेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इसके साथ लेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैक्सिमम गैप कब आएगा, एनर्जी का मैक्सिमम गैप कब आएगा, इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब इनफाइनाइट से प्रोसेस होगा, और एनर्जी जब मैक्सिमम होगी देन वी नो दैट E इज इक्वल टू h न्यू होगा, और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू,
इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन एमिट होगा, और मैक्सिमम एनर्जी होगी तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, इट मींस फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जिसके लिए एनर्जी ज्यादा होगी उसके लिए वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे कम वेवलेंथ कब होगी, जब पार्टिकल कहां से, जब इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा, इनफाइनाइट से जंप करेगा। तो अगर हमें ध्यान नहीं है तो हम कैसे इस सिंपल सा एक फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे, डिफरेंस दे देंगे। अब अपने पास दो ही वैल्यू पूछी जाती है इसके अंदर कि अब हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ से सबसे ज्यादा, सबसे कम डिफरेंस कहाँ होगा, सबसे कम डिफरेंस जस्ट इसके पास में होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम डिफरेंस होगा, इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और वेवलेंथ यहाँ से वापस रिलेट करके निकाले तो वेवलेंथ जो है वो एनर्जी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए एनर्जी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सो ई मिनिमम एंड लैम्डा मैक्सिमम। तो क्या ध्यान रख सकते हैं हम, ऐसे देख सकते हैं कि जब इनफाइनाइट से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो कोई भी सीरीज हो चाहे, सभी सीरीज के अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। जब इनफाइनाइट से जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए वेवलेंथ जो होगी वो उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, यानी दो बातें हैं अपने पास, एक ये वैल्यू है और एक इनफाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, वेवलेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैक्सिमम एनर्जी होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम एनर्जी होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसका मतलब इनफाइनाइट के लिए क्या है, एनर्जी मैक्सिमम है इनफाइनाइट के लिए, तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। और मैक्सिमम लैम्डा कब होगा, जब इसके जस्ट अपर से आएगा पार्टिकल, जस्ट अपर, तो क्या होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी। अब जिसमें भी हमें सोल्व करना हो, जब मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है तो क्या होगा, जब मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है तो देख लें पार्टिकल कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से। मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है तो देख लें कहाँ से आएगा। उसके लिए कैसे रिलेट कर ले, इसको एनर्जी से रिलेट कर ले। अब अपने इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब इनफाइनाइट से आएगा तो एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसका मतलब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम इनफाइनाइट टू, जंप करेगा, किस में करेगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा सीरीज। सीरीज कैसी है, तो पास्टन सीरीज कब क्रिएट होती है, कब बनती है, जब n इज इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल में जंप करता है। तो अब अपने इसके लिए फॉर्मूला लिख लेंगे क्या है, यानी ये जो बातें हैं इनसे सारे सोल्व क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। फॉर पास्टन सीरीज वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू वन अपॉन एन इज इक्वल टू 3 में जंप करता है 3 स्क्वायर माइनस और 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये तो है कॉमन फॉर्मूला। ठीक है, अब अपने को सिंप्लीफाई करना है शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट कब होगी, शॉर्टेस्ट कब होगी, जब सबसे दूर से आएगी तो शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है, और मैक्सिमम कब होगी, जब सबसे पास से आएगी। क्यों, सबसे दूर से क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इनफाइनाइट फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये हम ध्यान भी रख सकते हैं और रिलेट करें तो समझ भी सकते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो वैल्यू रखते हैं हम इसके अंदर 1 अपॉन लैम्डा। अब सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 होती है, 0.07 होती है, इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 1 अपॉन 3 स्क्वायर 9 हो गया ये, माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट करेंगे तो 0 हो जाएगा, बिकॉज 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो
तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/λ इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 10⁷ इसको रिवर्स कर दो, ये जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू मीटर में आ जाएगी। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर ये बात हमें लाइमन की फॉर्म में होती है, बामर की फॉर्म में होती तो केवल क्या होता है, फॉर्मूला चेंज होता है। बामर के लिए 1/2² आता, लाइमन के लिए 1/1² आता, ब्रैकेट के लिए 1/4² आता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि हमें ये पता रखें हम कि कब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्रिएट होगी। कब होगी, जब n इज इक्वल टू इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से क्या करेगा, जंप करेगा इलेक्ट्रॉन जिसमें भी वो जा रहा है, तो वहां पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी अकॉर्डिंग टू दैट स्पेक्ट्रम। ठीक है, और मैक्सिमा कब होगी, जब जस्ट उसके ऊपर वाले से आएगा। अगर इसी में कहें फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, तो कब बढ़ेगा मैक्सिमम वेवलेंथ, n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है। 3 में कहां से आएगा, ये 3 है, कहां से आएगा, 4 से आएगा। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ni तो फिक्स हो गया, इसमें n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। सो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू क्या हो जाएगा 1/9 माइनस 1/16। इसका हम एलसीएम लेके सिंपलीफाई करके वैल्यू सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी सीरीज की अगर वेवलेंथ पूछ जाए तो सबसे पहले तो हम उसका फॉर्मूला यहाँ से बता सकते हैं कि क्या होगा। पहले तो हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है, ni में वैल्यू पुट करेंगे जिसमें वो जंप कर रहा है। nf क्या होगा, उससे ऊपर वाली वैल्यू कोई भी हो सकती है, उससे जस्ट ऊपर से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी हो सकती है। तो वो फॉर्मूला जो भी सीरीज है उसके लिए फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके अंदर शॉर्टेस्ट और जो हाईएस्ट वेवलेंथ है उसके लिए हम वैल्यू सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल इनके सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के न्यूमेरिकल पार्ट पे ही बात करेंगे। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है इसका एटम का, वो न्यूमेरिकल पार्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, उनको भी हम सिंपलीफाई करेंगे। ओके, थैंक यू।